जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम आवास के हितग्राहियों के लिए अच्छी खबर, 600 रुपए में मिलेगी एक ट्रॉली रेत। नवजात बच्चे के रोने पर बुआ को आया गुस्सा, गले पर मारी कुल्हाड़ी, घटना में बच्चे की हुई मौत। नकली नोट बनाकर धोखाधड़ी करने के मामले में जबलपुर निवासी 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फार्म हाउस में सो रहे व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर अज्ञात व्यक्ति ने की हत्या। प्रशासन की लापरवाही से हनुमान चौक तक आ गई सब्जी मंडी की दुकानें, अव्यवस्थित हुआ शहर का यातायात। कोसमी के पीपल चौक में बलवा की घटना के दौरान घायल व्यक्ति की हुई मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। बैहर शहर के मटन मार्केट के पास मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक एक महिला से 15,000 रुपए का भरा बैग छीनकर फरार हो गए। 3 फरवरी को 3 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह महिला मटन मार्केट में कहीं जा रही थी। बैहर पुलिस ने महिला मंजू देवी सिंह उइके 30 वर्ष ग्राम कोहका बैहर निवासी के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मोटरसाइकिल में सवार 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध लूट का अपराध दर्ज कर पतासाजी शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 फरवरी को मंजू अपनी नानी की पेंशन निकालने के लिए बैहर साइकिल से आई थी। बैंक से मंजू अपनी नानी को पेंशन में 20,000 रुपये निकाले और उसने किराना मार्केट जाकर 5,000 रुपये का किराना दुकान में देकर मंजू साइकिल से मटन मार्केट जा रही थी। तभी मटन मार्केट के पास कुआं के समीप गली में मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक आए और मंजू से 15,000 रुपये भरा थैला छीनकर फरार हो गए। पुलिस के द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 392, 34 भारतीय दंड विधान के तहत लूट का अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। किसानों को अमानक बीज प्रदाय करने के मामले में उप संचालक कृषि एवं अधिसूचित अधिकारी राजेश कोबरागड़े ने जिले के 2 और कृषि आदान सामग्री विक्रेताओं को बीज विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया है। इन विक्रेताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 21 दिनों के भीतर समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर इन विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। बीज अधिनियम, बीज नियम एवं बीज नियंत्रण आदेश के अंतर्गत जिले के बीज निरीक्षकों के द्वारा बीज के नमूने लेकर प्रदेश के अधिसूचित प्रयोगशाला को अंकुरण परीक्षण हेतु भेजा गया था, जिसमें विक्रेता मेसर्स आनंद कृषि केंद्र लालबर्रा, चंद्र विजय साकला से बीज उत्पादक कंपनी यशोदा हाई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड हिंगनघाट जिला वर्धा का बीज किस्म 1010 अमानक पाया गया। इस प्रकार मेसर शर्मा ट्रेडर्स किन्नापुर राकेश कुमार शर्मा से बीज उत्पादक कंपनी दृश्यम सीड्स प्राइवेट लिमिटेड का धान बीज किस्म पूर्वी टीएल एवं धान बीज किस्म 1156 अमानक पाया गया। जिले के रामपाली थाना के अंतर्गत ग्राम उमरवाड़ा स्थित मानिकराम राहंगडाले के खेत में स्थित मुर्गी और बकरी फार्म से पुलिस ने शुक्रवार की सुबह मानिकराम राहंगडाले का खून में लथपथ शव बरामद किया है, जिसमें कुल्हाड़ी के द्वारा मानिकराम की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या करने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें पुलिस ने मर्ग एवं अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का अपराध कायम कर जांच प्रारंभ कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उमरवाड़ा निवासी 55 वर्षीय मानिकराम राहंगडाले बीते कई वर्षों से प्रतिदिन खेत में ही बने मुर्गी और बकरी फार्म हाउस में ही रहता था और वहीं सो जाता था, जो केवल भोजन करने के लिए घर आता था। गुरुवार को भी प्रतिदिन की तरह शाम 6 बजे अपने घर आया और खाना खाने के बाद सोने के लिए रात करीब 10 बजे फार्म वापस आ गया था। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे मृतक मानीराम का खेत पड़ोसी देवेंद्र राणा किसी काम से मानिकराम के फार्म हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि मानिकराम खून से लथपथ हालत में अपने बिस्तर के पास नीचे गिरा पड़ा हुआ है, जिससे सूचना उनके द्वारा तत्काल ही मानिकराम के परिवार को दी गई, जिस पर परिवार के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और देखा तो खून से लथपथ मानिकराम पड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी परिजनों ने ग्रामीणों के ग्राम सरपंच और रामपाली थाने को दी गई, जिस पर हत्या की खबर ग्राम सहित आसपास के ग्रामों में आग की तरह फैल गई और धीरे धीरे लोगों की वहां भीड़ लगने लगी, जहां पर लोगों का तांता भी लग गया। मैं सर यहाँ पर क्या अपने खेत में पैरे की बेट मारने आया था, तो क्या है सुबह 7 बजे की बात है।
और यहाँ से क्या है पहले वो इतने इतने जो डंडे बनाते हैं ना लकड़ी के बैठ मारने के, तो लकड़ी के मैं डंडे तोड़ने आया तो मतलब पूछ लेता हूँ मालधनी को मैं यहाँ के डंडे ले जा रहा हूँ इसलिए। तो क्या है मैंने इनको पुकारा तो ये बोले नहीं, और एक तरफ का किवाड़ खुला था तो मैंने बोला क्यों माना भाऊ सोखे नहीं उठा है क्या। तो ऐसा जहाँ कमरे में ऐसा झाँक के देखा हूँ खिड़की में से तो क्या है नीचे गिरे हुए थे। देखा उसके बाद तुरंत ही मैं उनके घर जाके उनके लड़के को बता दिया कि ना तुम्हारे पिताजी गिरे हुए हैं क्या। घटना का सर कोई पता नहीं है अपने को। मतलब मेरे भाई शाम को घर आते थे 7-6 बजे करीब, और खाना खाने के बाद 10 बजे 10:30 बजे खेत आ जाते थे, यहीं रहते थे रात में। तो कल रात्रि में क्या हुआ था? कल रात्रि में भी जो प्रतिदिन होता था सर, आते थे खाना खाते थे और फिर आराम करने के बाद 10 बजे करीब खेत आ जाते थे। इनकी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं सर, सिर्फ झगड़ा है ये पड़ोस वालों से। ये हमको सुबह 7 बजे पता चला है सर। क्या हुआ, एक किसान मतलब खेत में पत्नी के साथ में आया था, बैठ मारूंगा कहीं के, तो वो शायद बैठ मारने के जो डंडे होते हैं सर वो भूल गया था घर पे। तो वो आया यहाँ पे कि भाऊ के पास से ज़्यादा टंगोली ले जाके डंडे बनवा के मैं बैठ मार लूँगा। तो उन्हें सामने ही आके मतलब आवाज़ लगाया कहते हैं, उनकी बताई हुई बात है सर। तो सोचा का है कि मैं मतलब संडास गए होंगे माना भाऊ, तो मैं जाके टंगोली उठा के ले जा लेता हूँ और अपना काम चालू कर दूँगा। तो अब जैसे अंदर आए वैसे उनको दिखा तो सर वो सीधे घर आ गए हमको बताने के लिए। हम जब आए तो हमारे भाई साहब गिरे थे सर वहाँ। घटना का ये पता चला सुबह 7:30 बजे की मानिकराम रांगडाली को पोल्ट्री फार्म में मर्डर कर दिया गया है। मैं लगभग 8 बजे यहाँ आया तो सब लोग जमा थे और बॉडी पड़ी थी लथपथ अवस्था में। तो क्या है तो कुल्हाड़ी के घाव है और कुल्हाड़ी से मारे हैं, बस यही देखा गया। कारण तो ऐसा कुछ समझ में आया नहीं क्योंकि इनकी कोई किसी से दुश्मनी थी नहीं। रूटीन थी परमानेंटली इनकी 12 महीना यहीं पर आकर के रात के करीब 10 बजे 11 बजे घर से खाना वाना खा के यहीं सोते थे, दिन में भी यहीं रहते थे, यहीं नहाते धोते थे, यहीं रहते थे पोल्ट्री फार्म में ही। बाकी ऐसा कोई दुश्मनी तो थी नहीं इनकी किसी से, ऐसा कुछ झगड़ा वगड़ा विवाद तो नहीं था। रात में मेरे से भी नमस्कार हुई थी घर पे ही, जैसे दुकान जाते थे रोज़ शाम को घर आने के बाद में किराना दुकान, तो वहाँ से गुटका उटका लेके आते थे। रात में भी मेरी मुलाकात हुई थी और नमस्कार भी हुई थी लगभग 7:30 बजे इनसे। सूचना मिलने पर एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्रा, पुलिस बल एफएसएल टीम वैज्ञानिक डॉग स्क्वाड के द्वारा बारीकी से घटनास्थल और बॉडी की सभी एंगल से फोटो लेकर साक्ष्य एकत्रित कर जांच कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। सर एक मर्डर हुआ है, क्या है पूरी जानकारी? ये सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि ग्राम उमरवाड़ा में मानिक चंद के चोटें लगी हैं, काफ़ी खून बहा हुआ है। इस सूचना पर यहाँ पर सब पुलिस अधिकारी पहुँचे हैं। प्रथम दृष्टया सिर के चोटों के निशान और घटनास्थल के निरीक्षण से यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम बुलाई गई है, जांच जारी है। 100 को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। मलाजखंड पुलिस ने नकली नोट बनाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी राकेश विश्वकर्मा 45 वर्ष गंगा सागर तालाब गड़ा जबलपुर और हीरालाल इरियाम मिलोनीगंज दमोह नाका जबलपुर निवासी है, जिनके द्वारा कागज को केमिकल से नोट बनाता दिखाकर उससे 3 गुना राशि बनाने का झांसा दिखाकर धोखाधड़ी की जाती थी। इस गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में उप पुलिस अधीक्षक बैयर गौरव पाटिल ने बताया कि जिला बालाघाट के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार सोना चांदी चमकाने के नाम पर काले कागज पर केमिकल लगाकर नोट बनाकर दिखाने के नाम से व गड़ा धन निकालने के नाम से धोखाधड़ी करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी तारतम्य में थाना मलाजखंड में सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मोहगांव मलाजखंड में काले कागजों पर केमिकल लगाकर उन्हें नोट बनता दिखाकर उनके रुपए लेकर उन्हें बंद पैकेटों में नोट के आकार के कागज के काले बंडल देकर रफू चक्कर होने की फिराक में है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश विश्वकर्मा एवं हीराराम इरियाम
को पकड़ा गया। उनसे काले कागज के नोकुट्टों के आकार के बंडल, धारदार छुरा एवं केमिकल की बोतल एवं पाउडर जब्त किया गया। थाने पर अपराध क्रमांक 14/22 धारा 420, 34 IPC एवं 25 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया गया। एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उनके निर्देशन पर जिला एवं थाना क्षेत्रों में तमाम आम जनता के बीच धोखाधड़ी करने वाले, चाहे वो सोना चांदी में कुछ केमिकल लगाकर या फिर गड़ा धन निकालने या फिर जो है नकली नोट या असली नोट के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में थाना मलाछान के द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही थी। कल दिनांक थाना को सूचना प्राप्त हुई कि जबलपुर से 2 व्यक्ति आए हैं और मोहगांव मलाजखंड क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को नकली नोट के रूप में जो काले कागज के टुकड़े हैं उनको दिखाकर उसमें अपने असली नोट में कार्बन का कालिक पोत कर और अपने झांसे में लेकर और 10 नोट का जो है तिगुना करके उनको देने का लालच देकर पैसे देने के डिलीवरी करने के फिराक में है। सूचना पर इससे कार्रवाई की गई और कार्रवाई जारी। मानसिक रूप से विक्षिप्त एक महिला ने अपने 6 माह के भतीजे को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। यह घटना किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम न्यू बॉम्बे के कलकत्ता में हुई। जिला अस्पताल पुलिस ने मृतक बालक पंकज पिता सोन सिंह नामूर्ते 6 माह की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंप दी है। किरणापुर पुलिस ने इस मामले में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला सुखवती नामूर्ते 30 वर्ष के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 फरवरी को दोपहर में मासूम पंकज अचानक जोर जोर से रोने लगा था। आरोपी सुखवंती ने बच्चे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बच्चे की आवाज़ सुनकर बच्चे की मां दौड़कर आई, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल 6 माह के इस मासूम बच्चे को 108 एम्बुलेंस से किरणापुर अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद इस बालक को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया। जिला अस्पताल लाते समय इस बालक की रास्ते में ही मौत हो गई। मैं बता रहा हूँ कि बहू घर में रहे, हम खेत चले गए थे परा लगाने के लिए, रब्बी परा है। तो ये लड़की सुला दिया और बाहर निकला, कहता है नसुल गोड़ने गोंदली गोड़ने है। वो वही लड़की रहे घर में, तो वही मारा है, कहता है वही टंगलिया लेके खड़े रहे और मैं काला मार थे करके गए कहते तो मोला उठा के दे दो इस बच्चा ला करके बता। आपकी बेटी ने मारी है? हाँ जी। काय से? टंगिया से। टंगिया से। पागल हो गया है, पागल हो गया है बेटी आपकी? हाँ जी। मानसिक कमजोर है? हाँ जी। कितने साल की है? 25 साल का है। अच्छा, और ये जो बच्ची जिसकी हत्या की वो कितने साल की है? वो 6 महीना की। 6 महीने की। वो आपकी नातन है? हाँ, नाती। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से प्रारंभ होगी, वहीं कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 17 फरवरी से प्रारंभ होगी। इसके पूर्व शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की समन्वयक संस्था उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के द्वारा 8 फरवरी से 11 फरवरी के बीच पूरे जिले भर के लिए प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री नियमित छात्रों के लिए वितरित की जाएगी तथा उसके पश्चात वार्षिक परीक्षा के पेपर और उत्तर पुस्तिकाएं 14 और 15 फरवरी को गोपनीय सामग्री इसी संस्था से वितरित की जाएगी। जिले में परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं। पूरे बालाघाट जिले में 132 परीक्षा केंद्र 10वीं और 12वीं के बनाए गए हैं और जो परीक्षा है 17 तारीख से 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा और 18 तारीख से 10वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा का समय 10 से 1 रखा गया है ताकि बच्चा आराम से स्कूल पहुंच जाए परीक्षा देने के लिए। और जो नियमित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा की सामग्री है इस समन्वय संस्था द्वारा 8 से 11 फरवरी के बीच पूरे जिले की बटेगी प्रायोगिक परीक्षा की नियमित छात्रों की सामग्री। और जो वार्षिक परीक्षा की पेपर्स और कॉपियां बटेंगी वो 14 और 15 फरवरी को हमारी संस्था से बटेंगी पूरे जिले में गोपनीय सामग्री। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा नागपुर जोन के अंतर्गत गोंदिया से कटंगी रूट पर सुबह के दौरान चलने वाली
एक डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के 2 फेरों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। यह समय सारणी 5 फरवरी से लागू होगी। रेलवे विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों फेरों के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। दोनों फेरे जो चलते थे उन ट्रेनों में आधा घंटे समय में अंतर आया है। नई समय सारणी के अनुसार डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन गोंदिया से कटंगी के लिए रोजाना ही सुबह 8:30 बजे रवाना होगी। बालाघाट स्टेशन में 9:20 पर पहुंचेगी और 9:25 पर कटंगी के लिए रवाना होगी। वहीं कटंगी से वहां ट्रेन डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन के रूप में रवाना होकर दोपहर 12:22 पर बालाघाट स्टेशन पहुंचेंगी तथा गोंदिया के लिए 12:27 पर रवाना होगी। आपको बताया कि ट्रेन के फेरों में समय परिवर्तन से यात्रियों को ज़्यादा राहत तो नहीं होगी, लेकिन स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कुछ सहूलियत जरूर होगी। छात्र छात्राओं ने इससे कुछ राहत होना बताया है। ट्रेन की समय सारणी में अभी परिवर्तन किया गया है। जानकारी है आपको? थोड़ी जानकारी तो लगी मुझे, लेकिन कंफर्म नहीं थी। नहीं, ये अब जानकारी कंफर्म हो चुकी है। तो पहले आप कितने बजे बैठते थे? मैं 12 बजे बैठता था और बालाघाट 1 बजे पहुंचता था। अच्छा, आपको यहाँ पहुँचना कितने बजे अनिवार्य रहता है? मतलब 12 बजे तक अगर आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो समय सारणी में जो परिवर्तन हुआ इससे आपको फायदा होगा या फिर आप लेट हो जाएंगे? फायदा होगा इससे। कितने समय पहले पहुंच जाएंगे बालाघाट? ये समथिंग में आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। आधा घंटा पहले। ट्रेन अभी 8 बजे आती है ट्रेन से। अच्छा, आपके हिसाब से ट्रेन का क्या समय होना चाहिए कि आपके लिए सुटेबल हो जाए, या जैसे पहले चलती थी ट्रेन? हाँ, पहले जो चलती थी मतलब 5 वाली मिनिमम आना चाहिए। अच्छा, तो अभी कैसे आना जाना कर रहे हो फिर? अभी ट्रेन से ही आती है। तो ये समय आपके लिए कम्फर्ट है? हाँ, कम्फर्ट तो है। और फिर जाने के लिए कैसे करते हो? जाने के लिए कभी ट्रेन छूट जाती है, फिर रात में जाना पड़ता है। अच्छा, अगर ऐसी बात करें तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एक 5 वाली ट्रेन चालू होना चाहिए। ऐसे आपके साथ कितने साथी हैं? साथी तो बहुत सारे हैं। कितने लोग जाते हैं? लगभग ऐसे कितने लोग हैं? 200 लोग। 200 लोग हैं। तो शाम की ट्रेन नहीं है क्या? जिस शाम की ट्रेन है ना, जो 7:40 जाती है, लेकिन वो लेट हो जाता होगा। वो लेट होती है, कई लोग रूम से रहते हैं, फिर उसकी वजह से और वो चालू हो जाए तो फिर रूम से रहना बंद कर देंगे और ट्रेन से आएंगे। अभी जैसे आप डीएमएनटी करते हो, कटंगी से आना जाना किस चीज से होता है आपका? ट्रेन से ही आना जाना करते हैं हम लोग। अच्छा, ट्रेन की समय सारणी में अभी बदलाव हुआ है, जानकारी है आपको? हाँ, पता चला था कि आधा घंटा माइनस हो चुका है। अच्छा, जैसे अब आधा घंटा पहले है, या ट्रेन के समय की बात करें तो आपके लिए कितना सूटेबल है समय? क्या सही है समय आपके? नहीं, हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को नाइट में जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग के गांव बहुत दूर है ना, इसकी वजह से हम मतलब कहना चाहिए कि 4:30-5 बजे के बीच में एक ट्रेन नाइट वाली जो होती है उसे चालू कर देना चाहिए। अच्छा।